नमः शिवाय नमः शिवाय। जय गुरु जी। मैं विनय आंटी के सत्संग सुन के मैं तो अपना सत्संग भूल ही गई सारे। दो तीन तो उन्होंने बोल दिए जो मैंने बोलने थे ना। एक तो बच्चों के बारे में भी, मैं भी 4 महीने हो गए, अपनी बेटी दूर है, यहाँ से मूव होगी फ्लोरिडा। सो रिसेंटली मैं सारे सत्संग सुनाऊंगी अपने, क्योंकि अभी भी मैं इंडिया होके आई हूँ। 5 साल पहले मुझे पता चला था गुरुजी के बारे में। मेरी सिस्टर ने बोला था कि वहाँ पे जाना, छतरपुर में 4 बंदे एक थाली में खाते हैं। वो सुन के मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वो भूल भाल की, मुझे पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में कुछ भी। हम यहाँ पे आ गए, 2 साल बीत गए, कोविड हो गया। अब गुरुजी ने 3 साल से मुझे जोड़ के रखा है अपने साथ ना। थैंक यू गुरुजी। सो अब जब से यहाँ पे आई हूँ, सत्संग सुनती हूँ, लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं, डुगरी जा रहे हैं। अब 5 साल से मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि अब गुरुजी से प्रे कर रही हूँ, गुरुजी से हर संडे यहाँ पे बुला ले रहे हैं। फिर ये पीछे देख के बड़े मंदिर की मुझे लगा बस ये सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। बार बार यही सोच में जाना है। यहाँ से कह के जा रही हूँ कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी आना है, अब मुझे डुगरी भी जाना है, मैं आपने मुझे बुलाना है ना। फिर एक दिन शॉपिंग के लिए मैं जा रही थी, जैसे ही कार स्टार्ट करी शब्द आ गया, गुरुजी सानू डुगरी बुला लो। मैंने कभी भी नहीं सुना था वो। मैंने कहा अब तो पक्का है गुरुजी मुझे बुलाएंगे ही बुलाएंगे ना। सो नेक्स्ट जैसे दिल्ली पहुंची, नेक्स्ट डे ही मुझे था कि मुझे नेक्स्ट डे ही जाना है, मुझे किसी रिश्तेदारों से नहीं मिलना। मेरा मोटिव यही था कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे इंडिया जाना है, तो बड़े मंदिर और डुगरी जाना है, और किसी से मिलूँ या ना मिलूँ। सो नेक्स्ट डे हम चले गए वहाँ पे बड़े मंदिर। ऐसे लगा जैसे गुरुजी सामने खड़े हैं जप्फी डालने के लिए। जैसे एंटर हुए शब्द आ गया सतगुरु प्यारा। सो वो हम वहाँ पे गई। उसके बाद 2-4 दिन दिल्ली में रही कि अब हमें डुगरी जाना है। सो फर्स्ट संडे को खुलता है, तो 3-4 दिन रही। हमने कहा 3-4 दिन यहाँ करने, चलो शॉपिंग करने। सो मैंने कहा चल देखती हूँ। आधे पैसे मैंने सिस्टर को दे दिए, आधे मैंने अपने पर्स में रखे ना। सो चेक किए, पैसे मेरे गायब, मेरे पैसे नहीं मेरे पर्स में। मैंने कहा ये पैसे कहाँ चले गए, पता नहीं। मेरे सिस्टर कहाँ गए, तो तुम्हें 20,000 दिए थे। मैंने कहा पता नहीं, लगता है गुरुजी ने कोई कर्म काटने हैं, मेरे कहीं खो गए हैं, गिर गए, मुझे नहीं पता कहाँ गए। तो बोली कि अब शॉपिंग कैंसिल। मैं कहा नहीं शॉपिंग को कैंसिल, 2 सूट कम ले लूँगी। पैसे खो गए तो कोई बात नहीं, अब खो गए तो खो गए, गुरुजी ने कोई कर्म काटने होंगे। सो जब से गुरुजी ने जोड़ा है कि पॉजिटिव सोच रखी है ना, कोई बात नहीं, कोई कर्म होगा कट जाएगा। हम चले गए शॉपिंग के लिए, चले गए। एक दिन रुके, दूसरे दिन हमने डुगरी जाना था। हमने कहा अब छोड़ो ना, खो गए तो खो गए, अब चलो डुगरी तो हमने जाना ही जाना है। हम तैयार हुए, हम आधे रास्ते पहुंच गए। सो मेरी भांजी का फ़ोन आ गया, मासी आपके पैसे मिल गए। मैंने कहा खोए पैसे कभी नहीं मिलते, मेरे सूटकेस खोल डाले, मेरा सब कुछ तुमने खोल डाला, कहीं तुम्हें नहीं मिले ना। उसके बेड में इतनी नीचे जगह है, 2 इंच मुश्किल जगह होगी। तो कहती नहीं, काम वाली ने झाड़ू लगाया, झाड़ू के साथ आपकी 20,000 की गड्डी बाहर आ गई। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे गुरुजी ने ही दिए हैं वापस, पैसे खो के कभी नहीं आते। पर्स से कैसे आप जा सकते बेड के नीचे। कहती मेरी मासी कोई चीज़ आज तक बेड के नीचे नहीं गई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये पैसे गुरुजी ने दिए, मैं गुरुजी के पास ही डुगरी जा रही हूँ, आधे रास्ते भी नहीं पहुंची। गुरु ने कहा नहीं, तेरा नुकसान ही करना। सो शुक्राना गुरुजी, आपने दिलवाए। उसके बाद मुझे एक नीना आंटी, उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाओ बंगला साहिब। मैं कहा मैंने देखा हुआ है। आंटी ने बोला नहीं गुरुजी जाते थे बंगला साहिब ना। मैं कहा अच्छा, अब तो ज़रूर जाऊँगी, जब गुरुजी जाते तो हम जाते वहाँ पे गए, मत्था टेका, आधा पौना घंटा बैठे रहे बड़े आराम से ना। उसके बाद लगा कि 10:30 सवा 10 थे कि नीचे जाते हैं लंगर हॉल में ना। तो सुबह ठंड भी थी, उन्होंने कहा चलो चाय वगैरह पी लें। किसी से पूछा, बोले हाँ लंगर तो नहीं मिलेगा, चाय शायद मिल सकती है। मैंने कहा चलो। जब नीचे गए वहाँ पे हमें प्रसादा और दाल शायद वहाँ बैठ के हमने खाई। इधर मैं देख रही हूँ कि चाय नहीं आ रही कहीं से। मैंने कहा चाय गुरुजी ने चाय नहीं देनी होगी। और वहाँ सेवादारों के लिए चाय कोई लेके जा रहा था। अब मन में हमारी तो हर बात होती है गुरुजी चाय नहीं पिलाओगे। अब कुछ नहीं, मैं कहा चलो बाहर हम गए, प्लेट रखने गए। जैसे प्लेट रखने बाहर गई, वहाँ पे सेवादार जो बर्तनों की सेवा कर रहे थे, वो मुझे बोले एल चाह उठे कुर्सी से बैठ के पी। मैंने कहा गुरुजी इतनी जल्दी आपने सुन लिया। अब मेरी बहन मेरे साथ में खड़ी हुई है। अब मैं सोच रही अब गुरुजी चाहे मुझे दी, इसको पूछूं कि ना पूछूं। मैंने कहा ये पूछेगी तो दूंगी, नहीं पूछो तो चुपचाप मैं सारी पी जाऊंगी। तो कहती गर्म है। मैंने कहा हाँ। कहती अच्छा। मैंने कहा पीनी है। कहती हाँ। मैंने 2 घूंट उसने पी ली। मुझे तो गुरुजी से हम सोचते ही नहीं हैं, बस जरा सा सोचते हैं गुरुजी के बारे में, गुरुजी इतनी जल्दी पूरा कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी। मेरा 2nd सत्संग। 3rd मेरी एक फ्रेंड चंडीगढ़ से मुझे मिलने आई। सो बोली कि तुम्हें वृंदावन लेके जाना, वो बहुत मानती कृष्ण भगवान को।
मैंने कहा मैं डुगरी हो आई, मैं बड़े मंदिर हुए, मैं पूरी भर चुकी हर चीज़, मुझे अब किसी मंदिर में नहीं जाना, मैं गुड हूँ। बोली नहीं तेरे को जाना पड़ेगा, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा भाई, वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ होती है। मैं चली गई, लाइन में लगे सब लोग हिल रहे हैं, राधे राधे कर जर में, जय गुरु जी जय गुरु जी मन मन में। अब मुझे याद आया कि एक रघुवीर अंकल का सत्संग था, वो एक बार गए थे वहाँ पे। अब मुझे रघुवीर अंकल याद है और मुझे जय गुरु जी जय गुरु, सब हिल रहे लोग ना। मुझे डर, मुझे यहाँ नहीं, घबराहट मुझे हो रही थी कि मुझे नहीं यहाँ पे आना। मैं लाइन से लग के बाहर हो गई। मैंने कहा प्लीज़ मैं नहीं जा पाऊंगी अंदर, मेरे लिए गुरुजी बहुत है, बस यहीं से दर्शन हो गए मेरा। बोली नहीं नहीं चल चल चल। 2-3 अंकल बोले आ जाओ लाइन में लग जाओ, फिर लग गई। जैसे अंदर गई वहाँ पे पेटी पैसे डालने लगी, वहाँ पे वो खड़े थे पंडित जी, उन्होंने पैसे लेके इतनी बड़ी सी माला मुझे दे दी, रेड और वाइट फूलों की। मैंने कहा वाह गुरुजी, इसीलिए आप अंदर बुला रहे थे मुझे कि आपने माला दी। उसे डब्बा खोला, इतना बड़ा मुझे वाइट लड्डू दिया, कोकोनट का क्या था। मैंने कहा तो मैं सारा ही खाऊंगी, किसी से शेयर नहीं करूंगी क्योंकि गुरुजी कहते अपना प्रसाद खुद खाओ। सो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो खाया। शुक्राना गुरुजी, हर जगह जगह मुझे गुरुजी मिलते रहे, पहुंचते रहे मेरे साथ साथ ना। उसके बाद आंटी लास्ट सो उसके बाद मुझे लगता है गुरुजी ने कुछ मकसद लिए मुझे यहाँ से भेजा। तो मेरी भांजी है, वो जाती है 2-3 सत्संग में गई, इसको अच्छा नहीं लगा कि फोर्सली खाना खाना पड़ रहा है या लंगर करना पड़ रहा है। तो वो मुझे देख के बड़ी एक्साइटेड, कहती आंटी तो बड़ी एक्साइटेड है गुरुजी को ले लेके ना। मैंने कहा हाँ हम तो हैं। सो वीकेंड पढ़ के आने से पहले मुझे था गुरुजी मुझे आते समय भी बड़े मंदिर जाना है, अमेरिका वापस जाने वक्त मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो प्लीज़ गुरुजी आप साथ साथ रहिएगा, मुझे मेरे सारे काम करवाइए आपके वाले। तो जब हम गुरु से जुड़ते हैं ना तो गुरुजी 10 कदम के 1000 कदम आगे आते हमसे मिलने के लिए। सो उनको मैंने बोला जाना है ना, उनके घर से 1 घंटा था लेकिन हमें पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए। सुभाष नगर से बड़े मंदिर, उनकी बेटी 5 साल की है, बैठे थे कार में। अब 10 बजे सुना तो मंदिर बंद हो जाता है, हम 7 बजे के निकले, हम 9:30 बज गए रास्ते में। अब रास्ते में कह रही गुरुजी लाज रख लो, उनको पहली दफ़ा लेकर आई हूँ, प्लीज़ गुरुजी मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। उसका हस्बैंड थोड़ा इरिटेट हो रहा था कि 2.5 घंटे गाड़ी चलानी पड़ी मासी की वजह से। मैं कहा पता नहीं किस वजह से, बस गुरुजी से प्रे करती रहूँ। उसकी बेटी 5 साल की तंग करती गाड़ी में। मैंने कहा बेटा जल्दी बोलना जय गुरुजी, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। नखरे दिखा नहीं बोली, मैं कहा प्लीज़ बोल दे ना। कहती है कि जय गुरुजी। जैसे उसने बोला रास्ता खुल गया, रास्ता ऐसे खुल गया। मैं कहा दिल्ली में रास्ते खुल गए। मैंने कहा जय गुरुजी लाज रख लो, प्लीज़ गुरुजी लाज रख लो, हमें पहुंचा दो। हम पहुंचे, हमें चाय प्रसाद वहाँ नहीं मिली, हम लेट थे। मैंने कहा कोई बात नहीं चलो जी, लंगर खाया। वो जो मेरी भांजी का हस्बैंड बड़ा खुश, बोला मासी ऐसा लंगर मैंने कभी नहीं खाया। वहाँ साग था, आलू गोभी थी, चटनी थी, कड़ा प्रसाद। मैंने कहा शुक्र चलो उसको कुछ तो अच्छा लगा, ये तो गुस्सा तो नहीं करेगा मेरे पे। वो हमने खाया, बाहर आए, कोई अंकल मिल गए, उनसे बात करने लगे। वो बोले आया करो, बोले मासी भी आपकी, बोलते वो आपकी तो मासी तो डिवाइन हो गई, वो गुरुजी के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं, आप आना। उन्होंने उसको कोई नंबर एक्सचेंज किया। मुझे बोला मासी मेरी बर्थडे March 2 की, मैं बड़े मंदिर जाऊँगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आपने इनको जोड़ा, मुझे यहाँ भेजा, इसलिए वो जुड़ सके आपके साथ ना। तो ये सब सत्संग ऐसे कैसे होते चले गए कि मैं खुद भी सोच नहीं सकती हूँ कि गुरुजी के बारे में हम सोचते ही हैं और गुरुजी हमें अपने गले से लगा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी जोड़ा हुआ है, सबको जोड़ करके हमें भी जोड़ के रखें। थैंक यू मुझे सुनने का, सारी संगत का थैंक यू।